मैं शची श्रीवास्तव आपका YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरी हर क्लासेस आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही होंगी। ये क्लासेस चल रही हैं CTET, UP टेट, JSSB, KVS, ऑल टेट, जितने भी तरह के टेट होते हैं, उत्तराखंड टेट, इस सब के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन टॉपिक है। इस सब में ही पूछा जाता है। अभी भी फिलहाल जो CTET हमारे सामने एग्जाम है, हम उसकी तैयारी के लिए ये चीज चल रही है। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी जीन पियाजे के सिद्धांत पे, हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम आज हमारा टॉपिक है। पिछली वीडियो में मैंने संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, उस पर बात करी। आज हम बात करेंगे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उनको कुछ स्टेजेस में बताया है, आज हम उस पर बात करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। तो सो प्लीज़ इसका बहुत ध्यान रखिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए डे बाय डे एक अच्छी वीडियो ले आती रहूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमें जीन पियाजे का, हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ। 1896 में जन्म जीन पियाजे का हुआ। ये एक स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। ये स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षण कर रहे थे। उसी समय इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे भी काम किया और लगभग 10 वर्ष के बाद इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कुछ सिद्धांत बताए, जिसमें से इन्होंने 4 सिद्धांत बताए, 4 नियम बताए, जिसमें हम पहला स्टेज पढ़ेंगे सेंसरी पेशी अवस्था, जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, जब बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म हो गया, बालक कुछ सेंसरी संवेदी मतलब सेंसरी सेंस ऑर्गन्स के साथ बालक, मतलब अभी क्या बालक सेंस ऑर्गन से ही जो कुछ भी फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, सब कुछ सिर्फ सेंस ऑर्गन, कुछ भी उसका माइंड अभी चल नहीं रहा, अभी कुछ भी वो सोच समझ नहीं पा रहा है। बस उसे जितना दिख रहा है वही उतना दिख रहा है, मतलब उस देखने के बाद भी उन चीज़ों पे भी उसको प्रतिक्रिया करना नहीं आता है। यानी कि अगर उसे कुछ अंधेरा दिख रहा है, उजाला दिख रहा है, बस वो भी देख रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है कि कुछ है, क्या है, पता नहीं क्या है, उसे भी कुछ भी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता नहीं क्या है, ये भी वो दिमाग नहीं लगा पा रहा है कि पता नहीं क्या है। वो सिर्फ देख रहा है, अभी दुनिया को सिर्फ देख रहा है, वैसे कुछ भी नहीं पता है। सेंसरी मोटर स्टेज। अभी बालक जो कुछ रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज यानी मूल प्रवृत्तियां लेके पैदा हुआ है, जिसमें उसने सबसे प्रबल स्थिति पे जो होती है वो चूसना, वो सिर्फ अभी दूध पीना सीख के आया है। उसे मूल प्रवृत्ति से भूख लगने पे वो चूसने की प्रतिक्रिया, उसे क्रिया करनी मूल प्रवृत्ति के साथ वो अभी जन्म लिया है। 1 महीने यानी 30 डेज के तक बालक सिर्फ और सिर्फ चूसना और अभी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। जब बालक धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो कुछ कुछ चीजें सीखेगा। ये एज जो होती है
वो होती है 0 से 2 वर्ष की। ये भी क्वेश्चन बनता है सीटेट में, पूछा जाता है कभी कभी कि संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष की होती है, कितने समय की होती है। तो ये 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। अभी क्या, जब बालक जन्म हुआ तो अभी 1 महीने 1.5 महीने तक, 1 महीने तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें घूमना, इधर उधर थोड़ा थोड़ा देखना सूखना शुरू करती है। अब बालक जब 4 से 8 महीने का होता है बालक, तब वो कुछ चीज़ों को छूने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं चीज़ों को छूऊं, उसको देखूं। वो ऐसे कोई भी चीज़ मिला उसे, ये अगर ऐसे रखा है मान लो, तो वो छूना चाहेगा, इसे पकड़ने की कोशिश करेगा कि ये है क्या। उसके 4 से 8 महीने जब हो रहा है बालक, तो अब धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ा, वो सीख रहा है कि क्या चीज़ हो रहा है। अभी बालक जब 4 से 8 महीने का हुआ, फिर जब बालक 8 से 12 महीने का होगा, तब वो क्या, गोल ओरिएंटेड होगा। गोल ओरिएंटेड मतलब अब बालक को अगर आप कोई भी चीज़ वो खेल रहा है, मान लीजिए मैं ये मार्कर है, उसने खेल रहा था इस मार्कर के साथ, ये मार्कर मैंने छुपा दिया और ये बालक है मान लो, तो वह ऐसे 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 करके चारों तरफ देखने के मतलब वो अब गोल ओरिएंटेड हो गया। उसे कोई चीज, बालक को कोई भी खिलौना अगर है और उसे अब वो ढूंढेगा, कहाँ गया, यहाँ रखा, कहाँ गया मेरा, यही तो था। मतलब अब उसका ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पे थोड़ी देर के लिए टिक रहा है। अब उसे लगता है कि मुझे मेरी चीज मिलनी चाहिए, कहाँ गई। वो जो घर के लोग हैं उनका अनुकरण करेगा, उनको देखता है, उनको सीखने की कोशिश करेगा। ये 8 से 12 महीने के बीच में होता है। अब बालक अब धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अब बालक 12 से 24 महीने में जब बालक होगा, जब बालक 18 से 24 महीने का होगा, तब क्या होगा, 8 से 12 वर्ष में बालक गोल ओरिएंटेड हुआ। फिर अब क्या है कि 12 से जब 18 महीने का होगा बालक, तो अपने उसको क्या है कि जो से ना वो अब चीज़ों को बार बार तोड़े करने की कोशिश करेगा। जैसे आप ट्रायल और एरर, इस मेथड से वो सीखने की कोशिश करेगा। जो 12 से 18 महीने का टाइम है, यहाँ लिखते हैं, इसमें त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा बालक सीखेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में। त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा बालक सीख सकता है, सीखता है। मतलब किसी चीज को, कोई खिलौना है, कोई चीज है, तो उसको ऐसे गिराएगा, फिर देखेगा, फिर उसको छुएगा, फिर ऐसे कुछ करने की कोशिश करेगा। और जो ये सब होगा ना, आवाज होगी, वो सब उसे बहुत अच्छी लगेगी, उस चीजों से वो कुछ समझने की कोशिश करेगा। तो 12 से 18 वर्ष की एज में बालक जो है वो ट्रायल और एरर की उससे सीखने की कोशिश करता है। फिर बालक जब 12 से 24 महीने का होता है, 12 से 24 इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसे हम यहाँ नोट करते हैं। ये 18 से 24 महीने में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण आने लगते हैं बालक में। अब बालक कोई भी चीज, उसको 3 से 4 महीने का जब बालक होता है ना, तो उसके सामने अगर आप कोई भी चीज है तो उसे लगता है कि ये चीज नहीं, मतलब जैसे कि ये डस्टर है, ये डस्टर, ये मार्कर, ये चीजें उसको दिख रही हैं, तो यानी कि वो है। और अगर ये नहीं है, नहीं दिखी, तो यानी वो है ही नहीं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मतलब बालक का दिमाग सिर्फ उतना ही काम करता है जितनी चीजें उसके सामने रहती हैं, बस उतनी ही चीज उसको समझ में आती है, उसके अलावा उसके बाद नहीं आती। यानी अगर कोई चीज आप उसको दिखा रहे हैं तो वो है, अगर वो नजरों के सामने सड़ गई यानी वो है ही नहीं है, दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीजें बनी ही नहीं, उनके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी ही नहीं। जैसे अगर उसने 3 से 4 महीने में बालक जब
अपनी माँ उसके सामने होती है तो उसे लगता है कि माँ मेरी जिंदा है, या कोई भी पर्सन जो उसके सामने माँ को पहचानता है बालक 3 से 4 महीने में, तो बालक को लगता है कि माँ है, और बालक माँ नहीं है तो माँ मतलब है ही नहीं, माँ जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बालक 18 से 24 यानी महीने में जब होता है, तो यानी वस्तु परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व, यानी कि अब ये मार्कर है, अगर उसकी आंखें नहीं है सामने तब भी ये चीज है, यानी कि अब उसको अपनी माँ को अगर वो बुलाएगा तो बुलाने पे माँ आएगी, ऐसा उसे फिर मतलब अब वो समझने लगा, यानी वस्तु स्थायित्व, वस्तु जो चीज उसने सोची थी वो अब है सामने। ऐसा नहीं है कि अब जो चीज दिख रही है बस उतना ही उसे समझ आ रहा है, उसे अब लगता है कि ये चीज बेशक मेरे सामने नहीं है, लेकिन अब इसको हम अगर हम देखें, मतलब इसके लिए अगर हम ढूंढेंगे या मेरे दिमाग में कुछ होगा तो हम उसको मिलेगा, हमें इस चीज का मतलब है, ये चीज उसको समझ आने लग गई है। माँ अगर उसकी नहीं है, उसके भाई बहन को वो आवाज देगा तो यानी कि वो मिलेंगी, वो आएंगे उसके सामने, उसको चीजें मिलेंगी, यानी अब उस चीजों को समझने लगा है कि अब चीजें हैं। ये हो गया हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये जीन प्याजे की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज के बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बालक का कैसे बालक चीज़ों को समझता है, इस पे हम बात करेंगे। प्री ऑपरेशनल मतलब भी बालक, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, और इसमें से इसके हर एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। नोटबुक जरूर बनाइएगा, इन सब चीज़ों को नोट करिएगा, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने जिनको इन चीज़ की ज़रूरत है उनको ज़रूर सेंड कीजिएगा, मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।